जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिस्टम इंग्लिश पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि अभी हम बेसिक क्लासेस अपना ख़त्म कर चुके हैं। बेसिक्स क्लासेस जो फाउंडेशन क्लासेस है उसका नाम है बॉटम टू टॉप क्लासेस। बॉटम टू टॉप बैच से नाम एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाएंगे, उसमें जा कर के आप पाएंगे कि 12-13 वीडियो डली हुई हैं और उनमें बेसिक की बात हुई है। अब आज से हमने क्या किया है कि टेंस नाम का एक टॉपिक स्टार्ट किया है। तो अब ये टेंस का अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, उस वीडियो में जाकर के देखिए। तो लास्ट में हमने कुछ टेंस से रिगार्डिंग टाइम एंड टेंस की जो बेसिक बातें हैं उन बेसिक बात को हमने किया है। ठीक है, कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, कैसे हम सिंगुलर वर्ब बनाते हैं प्लूरल से कैसे हम सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, नाउन को कैसे हम प्लूरल करते हैं, सिंगुलर करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम बात किए हैं। हम नाउन को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं, ये सारी बातें हमारी हुई हैं। ठीक है, फिर ये भी हमने देखा है कि कैसे वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं प्लूरल से, क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे जो लेक्चर नंबर फर्स्ट किससे होगा। अब हम बात करते हैं अब सेकंड वीडियो की। सेकंड वीडियो क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंसेस के, हम उसकी बात करेंगे, उसकी बातों को हम देखेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस जो स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला जो टेंस आता है हमारा वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसे ही हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। जो इस जब हम इस टेंस का अगर अफर्मेटिव वाक्य बना रहे होते हैं या फिर अफर्मेटिव कोई पॉजिटिव कहते हैं, तो कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तब हमें क्या लगाना होता है। देखो, अगर सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वर्ब की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपको पता है। इसका मतलब है कि अगर मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ तो इससे पहले एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात अंडरस्टूड है, शायद आप इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं बेसिकली बात किसकी करूँगा, तो मैं बात करूँगा वर्ब की। तो हम वर्ब की बात करते हैं। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस कहता है कि अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं लास्ट वीडियो में बता दिया गया है, तो हमें वर्ब कैसे लगानी है, तो V1 प्लस SES। ठीक है, लेकिन अगर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हो अफर्मेटिव के लिए तो हमें वर्ब कैसे लगानी है, V1। वही इसका सेकंड कहता है कि अगर आपने सेंटेंस निगेटिव बनाया या फिर इंट्रोगेटिव बनाया तब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमें लिखना होता है डज प्लस V1, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तब हमें लिखना पड़ता है डू प्लस V1। जैसे एग्जाम्पल से समझे आप कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिखा गया है इसे अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आइए आप देखें, जैसे आपने देखा सी, तो आपको कल की क्लास में बताया गया था कि सी सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। देखें सी यहाँ पे मेंशन है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि सी कैसा है, सिंगुलर है। अगर सी सिंगुलर है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो सी अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लेते हैं, V1 प्लस एस और ES। आपको ये भी बता दिया गया है कि कहाँ पे हमको एस जोड़ना है, कहाँ पे ES जोड़ना है। तो हमें क्या करना है, ये V1 प्लस एस या ES जोड़ना है। तो मुझे बताए कि ये जो गो है, क्या गो तो V1 होता है, पर हमें लगाना है क्या, V1 प्लस एस। तो आपको पता है कि जिस वर्ड के लास्ट में ओ आता है उसमें हम ES जोड़ते हैं, तो हम क्या जोड़ देंगे, गोज कर देंगे। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें जो लिखा हुआ वी, तो वी क्या होता है, प्लूरल होता है। ये इसकी बात हमने पिछले वीडियो में की है। देखो आपको पाएंगे यहाँ पे कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, तो वी यू दे नेम्स। तो वी क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ ये वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। तो आइए देखिए, अगर ये प्लूरल है तो गो ही प्लूरल होता है ना, क्योंकि V1 ही प्लूरल होता है, तो ये बेसिक फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो और हमें प्लूरल बनाना हो तो हम V1 ही लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तो अफर्मेटिव हम बना लिए। अब लास्ट वाले सेंटेंस का जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है, इसका क्या करना है, तो इसका हमें निगेटिव बनाना है, क्लोज एंडेड बनाना है, ओपन एंडेड बनाना है। ये तीनों बनाए। तो अगर हम फर्स्ट का निगेटिव बनाएंगे तो हमको क्या करना है, तो हमें लिखना है पहले रश्मि। ठीक है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो डू चाहिए या फिर डज चाहिए होगा। तो आप अब देखिए कि निगेटिव बनाना है तो हमें पहले देखना है कि सब्जेक्ट जो है रश्मि वो सिंगुलर है प्लूरल, तो आप पाएंगे सिंगुलर, तो हमें क्या लिखना है, डज लिखना है। तो हमने लिखा रश्मि डज। और निगेटिव बनाने के एडवर्ब आता है क्या, नॉट। स्ट्रक्चर भी बता दिया गया है आपको बेसिक क्लास में, जिसमें आपको सेंटेंसेस पढ़ाया गया है। तो उससे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि नॉट और डज कैसे आ रहा है, तो आप वहाँ जाकर के उस स्ट्रक्चर को पहले आप रिवाइज करें और फिर आप इस वीडियो को देखें। ठीक है,
जो सेंटेंस में होगा, सेंटेंस फर्स्ट या सेकंड पार्ट में होगा, वो मुझे लगता है वो सेकंड पार्ट में ही होना चाहिए सेंटेंस का। ठीक है, 2 वीडियोस अपलोड है सेकंड सेंटेंसेस रिगार्डिंग। तो ये कैसे करेंगे हम, रश्मि डज नॉट, फिर V1 लिखना होता है ना, तो डज के बाद हम क्या लिखेंगे, बाई अ न्यू स्मार्ट वॉच। तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है इसका आपको क्या बनाना है, क्लोज एंडेड, और इसी का ओपन एंडेड बनाना है। तो क्लोज एंडेड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। इसका भी स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस वाले में बताया गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, तो या तो डू या फिर डज। तो यहाँ क्या आएगा, रश्मि है सब्जेक्ट, तो डज आएगा। तो डज रश्मि बाई अ न्यू स्मार्ट वॉच। हो गया ये, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसकी बात हुई है स्ट्रक्चर की। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो आप जाओ वापस और जा करके सेंटेंस के आप वीडियो को देखें। फिर इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें करना है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हम क्वेश्चन वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वाई लिखिए आप, वेन लिखिए आप, जो लिखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखना होगा डज रश्मि बाई अ न्यू स्मार्ट वॉच। हो गया इस तरीके से। ठीक है, वैसे अगर सेकंड सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव करना है, तो सेकंड सेंटेंस का नेगेटिव क्या होगा, लिखा हुआ वी गो टू स्कूल, हम क्या लिखेंगे, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल। अगर क्लोज एंडेड करना है तो सबसे पहले डू आएगा, डू वी गो टू स्कूल। ओपन एंडेड करना है तो वाई डू वी गो टू स्कूल। इस तरीके से आप फर्स्ट वाले का, चलो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ क्या करोगे। नेगेटिव करना हो तो नेगेटिव हम कैसे करेंगे, तो लिखा हुआ सी गोज़ टू स्कूल, आप लिखोगे सी, सिंगुलर है तो डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, फिर अगर ये प्लूरल सेकंड, अगर हमें क्या करना है, क्लोज एंडेड करना है, तो हम करेंगे डज सी गो टू स्कूल। ओपन एंडेड करना है तो व्हेन डज सी गो टू स्कूल। हो गया ये। वैसे ही हम अब नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या है कि इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ वर्ब की बात करें, इसका मतलब है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि अंडरस्टूड है। तो आपने देखा लिखा हुआ आई डैश टीच का फॉर्म डालना है यू। तो अगर लिखना है तो पहले तो आई के साथ आप देखें कि इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो एम आएगा। तो आप लिखोगे आई एम, टीच का फॉर्म क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, टीचिंग यू। वैसे ही वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर इसी का नेगेटिव बनाना तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हम नेगेटिव बनाएंगे सेकंड वाले का कि वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड बनाना है तो आर वी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आर वी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर ओपन बनाना है तो व्हेन या वेयर, वाई, हाउ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। व्हेन आर वी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट अब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का आप करेंगे और कर करके कमेंट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड है, क्योंकि अगर मैं सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपके भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे करें। नेक्स्ट जो हमारा आता है डैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट को हमें स्ट्रक्चर क्या है, तो हैज़, हैव प्लस B3। आपको पता होगा कि हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो हमें हैज़ लगाना होता है, लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हमें हैव लगाना होता है। ये बातें तो हम कल की ही डिस्कस कर लिए हैं। तो आई को हम यहाँ क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। अगर आई को प्लूरल मानते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए हैव फिल्ड द फॉर्म। वैसे सी को सिंगुलर मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सी हैज़ सबमिटेड, सी हैज़ सबमिटेड द एप्लीकेशन। बी को प्लूरल मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव, अच्छा कॉल्ड पहले से लिख दिया, कोई बात नहीं, तो कॉल्ड तरुण। अब क्या करना है, फर्स्ट वाले को निगेटिव करना है, थर्ड वाले को निगेटिव करना है। हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वी हैव नॉट कॉल्ड तरुण। ये बिल्कुल ही बेसिक सी बातें चल रही हैं अभी हमारी, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोज एंडेड करेंगे तो हैव वी कॉल्ड तरुण, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन एंडेड के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वाई हैव वी कॉल्ड तरुण, ठीक है। वैसे आप इसका निगेटिव क्लोज एंडेड और ओपन एंड बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है डैट इज़ फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। ये कहता है कि अगर आपने सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा हो या फिर पॉजिटिव लिखा हो तो सिर्फ आपको क्या लिख देना है, V2 लिख देना है। लेकिन अगर आपने निगेटिव लिखा हो या फिर इंट्रोगेटिव लिखा हो तब आपको क्या करना है, तो आपको लिखना होता है डिड प्लस V1। जैसे यहाँ पे कोई सिंगुलर और प्लूरल का नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे वी कॉल का V2 चाहिए, तो कॉल का V2 क्या होता है, कॉल्ड, तो हम लिखेंगे वी कॉल तरुण, ठीक है। वैसे ही सेकंड है तरुण डैश राइट का फॉर्म डालना है एप्लीकेशन, तो हम V2 क्या होता है, राइट रॉट रिटेन होता है, तो हम लिख देंगे तरुण रॉट द एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है, निगेटिव बनाना, तो हम क्या करेंगे तरुण, फिर निगेटिव बनाने के हेल्पिंग ऑफ चाहिए होता है, हेल्पिंग ऑफ क्या है, डिड नॉट, तरुण डिड नॉट राइट द एप्लीकेशन, तरुण डिड नॉट राइट द एप्लीकेशन। क्लोज एंडेड कैसे करेंगे, तो हम करेंगे कि वाई डिड तरुण राइट एन एप्लीकेशन, इस तरीके से। वैसे ओपन कर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एक्चुअली ये क्लोज एंडेड है ना, ओपन एंडेड कर दिया। अगर क्लोज एंडेड करना तो सिर्फ डिड, लेकिन वैसे अगर लिख देते कि वाई डिड तरुण राइट, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि डिड के बाद हमेशा V1 राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरीके से। वैसे अगर फर्स्ट का भी हम निगेटिव करें तो लिखा हुआ वी कॉल्ड तरुण, आप क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट कॉल तरुण, ठीक है। वैसे अगर मुझे इसका क्लोज एंडेड करना है तो हम क्या करेंगे, डिड वी कॉल तरुण। इन द सेम में अगर ओपन एंडेड करना है तो हम क्या लिखेंगे, वाई डिड वी कॉल तरुण, हम लोगों ने तरुण को क्यों बुलाया, ठीक है। वैसे नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है वॉज वर प्लस V1 प्लस ING, यही होता है। वॉज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसकी बात हुई है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वॉज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर। ये बातें पता है आपको। अब देखिए आप लिखा हुआ सी डैश रीड अ नॉवल, सी क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज, सी वॉज रीडिंग अ नॉवल, ठीक है। इन द सेम वे वी क्या है, प्लूरल है, अगर वी प्लूरल है तो वी वर राइट का राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है
कि निगेटिव करना है और क्लोज एंडेड ओपन एंडेड करना है। तो अगर निगेटिव करना है तो हम निगेटिव कैसे करेंगे, तो निगेटिव हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्या लिखा हुआ सी, फिर लिखेंगे हम, अच्छा सेकंड को करना है ना, फर्स्ट तो आप खुद से करोगे। तो सेकंड का सब्जेक्ट हमारा क्या, वी, तो हम लिखेंगे वी वर नॉट राइटिंग, वी वर नॉट राइटिंग और लेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी का हमें करना है तो हम क्या लिखेंगे, वर वी राइटिंग और लेटर। ठीक है, इन द सेम वे अगर इसे हमें करना है तो हम क्या कहेंगे, व्हेन वर वी राइटिंग और लेटर। ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का आपको खुद करना है। ठीक है, तीनों करके आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। आज हम पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 वीडियो जाए, किसी दिन ना जाए तो प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, बहुत काम होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम निकाल करके दोनों वीडियो अपलोड कर दूं, और दोनों वीडियो के अपलोड होने का टाइम वही होगा, लगभग 6 से 7 के बीच में, सुबह और शाम में भी से भी हो सकता है 7 साढ़े 7 भी हो जाए, क्योंकि वो नेट के भी ऊपर डिपेंड करता है कि क्या स्पीड आ रही है उसकी। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट क्या है कि पास्ट परफेक्ट कहता है हैड प्लस V3, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी हैड, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी हैड, प्लूरल सब्जेक्ट हो तभी है। ठीक है, तब ये लिखा हुआ क्या है, तो लिखा हुआ है कि आई परचेज अ कार, तो आपको क्या करना है, हैड परचेज्ड अ कार। नेक्स्ट है वी हैड मेंशन द आंसर, मेंशन द आंसर। निगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड को करना हमें, तो वी हैड नॉट मेंशनड द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज एंडर करना तो हैड वी मेंशनड द आंसर। सेकेंड क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वी या वेयर कह सकते हैं, या फिर आप वेयर से अच्छा है कि आप वेन कह लें, हाउ कह लें, वाई कह लें। ठीक है, हैड वी मेंशनड द आंसर। तो ये हमारी पास्ट की बातें हो गई, ये पास्ट की बातें हो गई। अब बचा हमारा फ्यूचर। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि अभी मैं 6 ही बोल रहा हूँ, आप कहोगे कि सर आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं करा, ना पास्ट का हुआ ना प्रेजेंट का हुआ, उसे भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं जो अभी मैंने नहीं बताया है, इसी वजह से हम उस पर अभी काम नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी आप मुझे बताएं अगर इन दोनों में कोई दिक्कत हो तो, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को, अगर है तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कुछ तो भी आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिखें, अपनी बातें बताएं कि नहीं सर इसमें दिक्कत है, आप ऐसे करें चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप सजेशन करना चाहते हो तो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती हो, वीडियो पसंद आता हो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ इसे रिकॉर्ड करने के लिए, अगर आपकी आती हो पसंद चीज़ें तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मुलाकात है हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।